एक छोटे से गांव में जहां केवल कुछ ही घर थे, वहां गांव के किनारे एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है। गांव के बच्चे अक्सर उस पेड़ के पास खेलने जाते, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही सब वहां से भाग आते। रवि और उसकी छोटी बहन नीरा दोनों बहुत साहसी बच्चे थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन रवि ने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास जाकर सबूत लाएगा कि वहां कोई आत्मा नहीं है। उस रात चांदनी बहुत हल्की थी। पूरा गांव सो रहा था। रवि और नीरा चुपचाप घर से बाहर निकले। हाथ में एक टॉर्च और जेब में माचिस लिए दोनों धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट ने अजीब सी आवाजें पैदा कर दी। रवि ने नीरा से कहा, डरो मत, ये सिर्फ हवा है। वह टॉर्च की रोशनी पेड़ के चारों ओर घुमाने लगा। तभी अचानक एक पुरानी फटी हुई साड़ी में लिपटी परछाई पेड़ के ऊपर से नीचे आती दिखाई दी। उसकी लाल चमकती आंखें और सफेद बाल देखकर नीरा जोर से चीख पड़ी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वह परछाई हंसने लगी और धीमी डरावनी आवाज में बोली, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। जो भी मेरी शांति भंग करेगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। नीरा ने डरते डरते माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी रवि ने बहादुरी दिखाते हुए टॉर्च से पेड़ के पीछे का अंधेरा देखा। वहां एक बुढ़िया का छाया चित्र लटक रहा था जो हवा में हिल रहा था। असल में वह आत्मा नहीं, बल्कि एक पुराना फटा हुआ पोस्टर था। दोनों ने हंसते हुए राहत की सांस ली और तुरंत घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने सबको बताया कि पुराने पीपल का पेड़ डरावना तो है, लेकिन वहां कोई भूत नहीं। हर डरावनी चीज भूत नहीं होती। कभी कभी डर हमारे दिमाग की उपज होता है। सो जाओ, नहीं तो वो बुढ़िया फिर से आ जाएगी। हे 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 हे।